हेलो फ्रेंड, ऋषि कुमार ठाकुर इज हियर। और आज मैं आप लोगों से एक ऐसी पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं जिन्होंने अपनी लाइफ को तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया ही है, उसी के साथ साथ वो हजारों लोगों की लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो प्लीज़ वेलकम टू मीनाक्षी पालीवाल मैम। और आज हम इनके साथ कुछ बातचीत करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि मैम ने कैसे कैसे स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में और किस तरीके से उन्होंने एज अ फिटनेस ट्रेनर अपना करियर स्टार्ट किया और कैसे एज अ एंटरप्रेन्योर वो वर्क कर रही हैं और किस तरीके से वो एक अच्छी खासी इनकम अर्न कर रही हैं। इन सारे क्वेश्चंस को लेके हम मैम से बात करेंगे। और सबसे पहले मैं मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मैम ने हमें 10 मिनट के लिए समय निकाला हमारे लिए। और थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच ऋषि टू यू ऑल्सो बिकॉज थैंक यू फॉर दिस गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी बात लोगों को बता सकूं और शायद कहीं ना कहीं मेरी बातों से कोई और इंस्पायर हो सके। सो यही मेरा पूरा मकसद रहेगा बात को कि आप उसी तरह से लीजिएगा जैसे आप खुद उस मेरी जगह पर रह करके कोई काम कर रहे हो, शायद आपको इंस्पिरेशन मिले और कुछ और मोटिवेशन मिले आगे लाइफ में काम करने का। लाइक नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है वो आप ले सकें, यही मैं पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू ऋषि। सो बताइए ऋषि, क्या जानना चाहेंगे? मैम सबसे पहला मैं आपसे आपके बारे में ही जानना चाहूँगा। आप हमें अपने बारे में बताइए, आपके एजुकेशन के बारे में और आपने एज अ फिटनेस ट्रेनर अपना करियर कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या परेशानी आई और क्या क्या स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगी। और जैसा सवाल तुमने पूछा है तो जब हम पीछे के दिनों को याद करते हैं सो उस समय बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अभी हंसना आता है कि चलो हमने वो स्ट्रगल जो है वो पार कर लिया। नहीं, स्टिल अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन तब में और अभी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सबसे पहले मेरा नाम मीनाक्षी है, मीनाक्षी पालीवाल। मैं राजस्थान उदयपुर राजसमंद से बात कर रही हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ। और मेरी एजुकेशन जो है आईटी फील्ड के अंदर हुई है। मैंने एमएससी कंप्लीट किया है आईटी के अंदर। और इसके अलावा मैं एक हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट वेलनेस कोच हूँ हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर। 7.5 सालों से मैं फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हूँ और बहुत ही बढ़िया अच्छी पोजीशन पे लाखों लोगों की मैंने हेल्प करी, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। और इसके साथ साथ में ही मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मैं एक वयम एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड एक एडवेंचर कंपनी है जिसकी मैं एमडी हूँ। और मेरे को इस फील्ड के अंदर आए हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है। सो ये दोनों ही फील्ड में साथ में काम कर रही हूँ। और एडवेंचर फील्ड एक्चुअली जैसा आपको पता है कि फिटनेस लवर जो होते हैं उनको ट्रैकिंग और ये एडवेंचर सारे पसंद होते हैं, राइट। सो मुझे ये सब पसंद था और उसी के रहते मैंने इस फील्ड के अंदर भी एंट्री ली है मेरी। सबसे पहले फिटनेस का तो मैं काम कर ही रही हूँ, इसके साथ में एडवेंचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पर रन करते हैं। और पेन इंडिया पर हम लोग काम कर रहे हैं और लोकल फ़िलहाल हमारे यहाँ राजस्थान उदयपुर में भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हम लोग रन कर रहे हैं एडवेंचर्स की। ट्रेकिंग्स, कयाकिंग आए दिन हम लोग करते रहते हैं। महीने में एक ट्रिप मेरा खुद का पर्सनली हाइकिंग का रहता ही है और इससे एक्चुअली फिटनेस लेवल भी चेक हो जाता है और पैशन जो है कुछ करने का ऐसा वो भी कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से जंगलों में जाना, ट्रैकिंग करना, पहाड़ों पे चढ़ना, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद भी है। और ऐसी नेचर की जगह पर जाकर के मैं वीक में 2 से 3 बार योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। सो ये मैं करती रहती हूँ। तो बेसिकली ये मेरा काम है। और रही बात आप पूछोगे जर्नी की, तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे ही मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ था और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, जवाहर नवोदय विद्यालय जो आपने सुने होंगे स्कूल्स, वहाँ पर मेरी जॉब लगी थी। सवाई माधोपुर मेरी पोस्टिंग थी और एक्चुअली वहाँ जॉब कर ही रही थी मैं। गवर्नमेंट जॉब था, सब ठीक था, घर में भी बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा था कि सरकारी नौकरी है, बढ़िया है, घर से दूर है। पर अभी क्या हो रहा था कि मेरी हेल्थ जो है वो बहुत ख़राब हो रही थी वहाँ पे। मतलब मेरी सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो चुकी थी कि मुझे उस गवर्नमेंट जॉब से छुट्टी लेकर के हॉस्पिटल एडमिट होने आना पड़ता था। और आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में कुछ लिमिटेड छुट्टी मिलती है, ज़्यादा अगर छुट्टी लोगे तो पैसे भी कट जाते हैं और फिक्स डे के वहाँ पर दूर रहना होता है फैमिली से। सो मुझे लगा है अभी तो करियर की शुरुआत हुई है और फैमिली से दूर तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। पर फिर भी चलो स्टिल जॉब है, करियर है, सभी करते हैं, तो मैं कर रही थी। बट 6 महीना ऐसा होता था मेरा जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहती थी। मुझे सीवियर माइग्रेन का प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा वीकनेस मुझे रहती थी, बहुत सारी तरह की एलर्जिक इशू मुझे थे, स्किन तो बहुत डैमेज थी, बॉडी के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी, बहुत मतलब लो कॉन्फिडेंस एक लड़की थी मैं।
ये ऐसा सब कुछ हेल्थ की वजह से हो रहा था और बहुत सारी ड्रिपें आए दिन हॉस्पिटल में मुझे लगी रहती थी। तो आप समझ सकते हैं 6 महीना बेड पे रहना हॉस्पिटल में का पेन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज मुझे साल में 2 से 3 बार टाइफाइड हो जाता था और मेरी पूरी बॉडी पर वो ड्रिप चढ़ाने के जो इंजेक्शंस लगे थे वो हर जगह लगे हुए रहते थे। और डॉक्टर फिर बोलता था कि यार ये जगह तो सूज गई है, यानी अभी कहाँ पर इंजेक्शन दोबारा लगाया जाए फ्रेंड्स पे, ऐसी सिचुएशन होती थी। पर उस सिचुएशन में मुझे ये पेन नहीं होता था कि मेरे को क्या दर्द हो रहा है, मुझे ये पेन होता था कि मेरे कारण मेरे फैमिली मेम्बर उनके काम को छोड़ करके मेरे साथ स्टे कर रहे हैं। किसी न किसी एक फैमिली मेम्बर को मेरे साथ वहाँ नाइट स्टे करना ही पड़ता था, चाहे मेरी मदर, मेरे फादर, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, सभी को। तो मुझे वो ज़्यादा लगता था कि हर 6 महीने के अंदर मैं पूरा हॉस्पिटल में रहती हूँ। उनके पैसे तो खर्च करती हूँ नो डाउट हॉस्पिटल के लिए, उनकी इमोशनल हेल्थ को भी मैं ख़राब कर रही हूँ, क्योंकि सभी मेरी फैमिली मेम्बर मेरे से कनेक्ट है तो उनको तकलीफ तो होती है कि मैं इतनी हॉस्पिटल में रहती हूँ और मेरे साथ में उनका टाइम भी ख़राब कर रही हूँ, सब कुछ ख़राब कर रही हूँ। ये मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरी तकलीफ तो मेरे पास थी ही। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन चल रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखा लिया था, सब कुछ कर लिया था और गवर्नमेंट जॉब लगी थी, लेकिन वहाँ से तो इतनी छुट्टियाँ मिलती थी कि मतलब क्या जॉब करूं और क्या मैं हॉस्पिटल में रहूं, तो वो कोई मेरे को जमा नहीं था। तो इसी तरह से स्ट्रगल चल रहा था। लेकिन मेरे को दिमाग में है, क्योंकि यंग एज में लगता है ना कि करियर सेट करना है, कहीं ना कहीं कुछ करना है ऐसा, तो पर वो गवर्नमेंट जॉब में मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। मैं ये मेरा पर्सनल है जो मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज एक तो मेरे को लगता था फैमिली से दूर रहना जो मुझे थोड़ा कम पसंद था, एंड सेकेंड था वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक फिक्स अमाउंट आपको मिलता है, राइट, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता है, उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा अगर आपकी इनकम को आप वहाँ बढ़ाना चाहते हो तो ये दोनों चीज़ें नहीं थी। उसके अलावा टाइम फ्रीडम जो मुझे उस जॉब में नहीं मिल रहा था। बेसिक ये 3 चीज़ें, हेल्थ फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, जो एक लाइफ में एक इंसान के लिए बहुत मायने रखती है, मतलब मेरे लिए तो बहुत मायने रखती थी, और ये तीनों ही चीज़ें मुझे वो जॉब फुलफिल करके नहीं दे रही थी। तो फिर देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस जॉब को क्विट करना है। सो मैंने मेरी वो गवर्नमेंट जॉब क्विट कर दी। थैंक यू करना चाहूँगी मेरी फैमिली का कि उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि मीनाक्षी गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ रही हो। उन्होंने बोला तुम्हें नहीं पसंद थी, ले बेट छोड़ दो। जी मैम, क्योंकि हर किसी का आजकल क्या होता है कि लोग मोस्टली 90% गवर्नमेंट जॉब करने का सपना देखते हैं। बिल्कुल, और आपकी जो गवर्नमेंट जॉब थी और आपने क्विट की। मैंने इसीलिए ये शब्द बोला कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी पर्सनल बात बता रही हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन मेरे को पर्सनली मुझे नहीं सूट हुआ, क्योंकि तीनों कारण मैंने आपको बताए हैं। 3 कारण मुझे नहीं लगा कि मैं ग्रैब कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा था कि मुझे और भी बहुत कुछ करना है, मुझे मेरी इनकम को बढ़ाना है, मुझे जैसे ट्रैवल बहुत पसंद है, घूमना पसंद है, एडवेंचर पसंद है, मैं आपको बता रही हूँ, टाइम फ्रीडम पसंद है, खुद का बॉस बने रहना ज़्यादा पसंद है, न कि कोई और ऐसा करे। तो दैट्स वाई मैंने लीव किया। और इसके साथ एक और फैक्ट है कि मेरी हेल्थ भी तो ख़राब थी, तो 6 महीना तो मैं स्कूल में और 6 महीना मैं हॉस्पिटल में, तो वो कनेक्शन बैठ ही नहीं रहता। सो दैट्स वाई मैंने उसको लीव किया, लेकिन फिर भी हेल्थ अभी भी ख़राब ही थी। देन मैंने अपना प्राइवेट जो बिज़नेस है वो स्टार्ट किया था आईटी फील्ड के अंदर। लोबान टेक्नोलॉजी के नाम से मैंने एक आईटी कंपनी रन करी, जो अभी माय राजसमंद के नाम से रन हो रही है ऑलरेडी। वहाँ पर बहुत सारे डिजिटली जो काम है वो सारे होते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, क्रिएशन, सब कुछ, तो वो भी चल रहा था। लेकिन उससे भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि वो दिन भर सिटिंग जॉब था, मुझे चाहिए था टाइम फ्रीडम, और वो वहाँ मिल नहीं पाया। तो फिर मैं ये समझ नहीं आया कि क्या करूं। और इसी दौरान मेरी तबीयत खराब थी, तो मुझे उसी समय ऐसा लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि मैं मेरी सेहत को फिट रख सकूं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते गए ना, पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो ना तो पैसे होंगे तो वो काम आएंगे, और ना आपके पास समय होगा वो काम आएगा। तो पहले जो एस्पेक्ट है उस पर काम करना चाहिए। तो मैंने सोचा इसी पे काम करते हैं और हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं। लकीली मेरी सिस्टर इसी फील्ड में थी, तो मैंने उनसे डिस्कस किया और उन्होंने मुझे बताया, और हम लोगों ने फिर मैंने स्टार्ट किया। तो सबसे पहला काम मैंने मेरी हेल्थ पे करना शुरू किया, और मेरी हेल्थ पर जैसे जैसे मैंने काम किया, वो डॉक्टर विजिट जो मेरी होती थी वो 0 हो गई कुछ ही दिनों के अंदर। माइग्रेन का जो मुझे प्रॉब्लम रहता था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो दवाई बिल्कुल नहीं खानी पड़ रही थी मेरे को। एलर्जिक इशू जो मुझे थे वो भी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अंडरवेट थी मैं, अब मैं नहीं हूँ, आई एम श्योर आप देख रहे हैं मैं अच्छी ही दिख रही हूँ। स्किन के बहुत सारे एलर्जिक इशू थे, वो नहीं है। इसकी मतलब मल्टीपल चीज़ें थी, वो सब कुछ सही हो गया है। कुल मिला के ये कह सकती हूँ कि जब से मैंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे हेल्थ सेक्टर में जाना है और अपनी सेहत पे काम करना है, तब से मैं ज़िंदगी को काट नहीं रही हूँ, तब से मैं ज़िंदगी को जी रही हूँ। एक लाइन में अगर मैं इसको समरी करूँ तो ऐसा रहा। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना
जो जीवन मैंने पाया है, जो मुझे मिला है, क्यों ना इसी को लोगों तक बांटा जाए, इसी को लोगों को बताया जाए। क्योंकि सभी लोग करियर की तरफ भागते हैं, आई वेरी वेल नो, सबको पैसा चाहिए होता है, कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ से कम भी नहीं है, तो उसी तरफ जाते हैं लोग। सो फिर मैंने भी डिसाइड किया कि चलो ऐसी कुछ काम करते हैं, एंड देन मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आई, और आने के बाद तो बहुत कुछ मेरे अंदर चेंज आ गया है, और कई लोगों की लाइफ को मैंने चेंज किया है। पहले मैंने खुद ने सीखा ये सारा सब कुछ कि हेल्थ को कैसे बेटर किया जा सकता है, बॉडी कैसे वर्क करती है, क्या फूड हमें ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है, क्या शेड्यूल होना चाहिए, बहुत कुछ डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। देखो हर चीज़ एफर्ट मांगती है, बिना मेहनत के तो कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलता। तो सेम वही मेहनत के साथ मैंने अपना ये करियर स्टार्ट किया था, ऐसा कुछ रहा। और देन आपको जैसा पता है कि हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए हम लोग आजकल क्या हो चुका है, सब कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डिवाइस से जुड़े हुए हैं, इवन छोटे बच्चे भी। तो मेरा मानना है कि सभी लोगों को कम से कम वीक में एक बार तो आउटडोर एक्टिविटी करनी ही चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा जो घर से बाहर निकल के कुछ भी एक्टिविटी हो, फिजिकल एक्टिविटी, एडवेंचर एक्टिविटी जिसे आप कह सकते हो। सो क्यों ना ये भी लोगों को दिया जाए। तो देन फिर मैं इस इंडस्ट्री में आई, और अभी बहुत अच्छे से मैं दोनों को रन कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह की जर्नी मेरी रही है। मैम एक क्वेश्चन और है मेरा, बहुत से लोग मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और मैं आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या नॉनवेज से ही एक अच्छी हेल्थ मिल सकती है? अगर हम नॉनवेज खाएंगे तभी एक अच्छी हेल्थ मिलेगी। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। बेसिकली मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि बोर्न और बॉटअप हमारा जैसा होता है तो हमारा सबकॉन्शियस भी वैसे ही काम करता है। तो वेजिटेरियन ही हुआ है बोर्न और बॉटअप, और ये मेरा जो भी मैं बोल रही हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी का किसी से कोई लेना देना है, कि सबके थॉट अलग अलग रहते हैं, राइट। सो वो डिफरेंट है। मेरी तरफ से आपको फिटनेस बनाने के लिए, हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए नॉन वेजिटेरियन डाइट कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो चाहिए ही चाहिए तभी आप फिट हो पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ है। वेजिटेरियन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और इवन अगर आपको मेंटली भी बढ़िया रहना है, एक वेलनेस का मतलब होता है कि जहाँ पर आपका बॉडी मेंटली अच्छा परफॉर्म करे, फिजिकली अच्छा परफॉर्म करे, राइट, स्पिरिचुअली अच्छा परफॉर्म करे, सोशली अच्छा परफॉर्म करे। तो ये चारों चीज़ों में अगर आपका बॉडी बढ़िया है तो आप वेल बीइंग कहलाओगे, राइट। सो अगर आपके मेंटल को भी बढ़िया रखना है, आपको आपकी मेंटल हेल्थ को भी, तो आपको वेजिटेरियन पर ही जाना चाहिए, और आपको हमेशा रो फ्रूट जो है, फ्रूट या फूड जो हो गया वही आपको खाना चाहिए। कहते हैं ना जीवन तो फ्रूट, जिसके अंदर लाइव है, कुछ ना कुछ लाइव है जो हमें एक अच्छी चीज़ मिल सके, लाइक इसलिए तो फ्रूट सैलड इन चीज़ों को ज़्यादा खाने के लिए बोलते हैं, ज़्यादा कुक करने को नहीं बोला जाता है इन चीज़ों को। तो वेजिटेरियन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको अच्छे से खा करके आपकी हेल्थ को बेटर बना सकते हो। कोई भी आपको इस नॉन वेजिटेरियन सोर्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जाते हैं ये आपका पर्सनल लुक है, लेकिन आप बिना उधर जाए भी आपकी सेहत को बहुत बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है, और नेचर ने हमारे फिट कर रखा है फॉर्मूला कि क्या कब और किस समय हमें खाने की ज़रूरत है। सीजन वाइज फ्रूट भी आते हैं। सो प्रकृति कह रही हूँ ना, नेचर का सिस्टम है, उन्होंने बना रखा है हमारी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। बस ये है कि आप कहाँ पर अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, और आपको कितना नॉलेज है, और आप उसे ग्रैब कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये उसकी बात है। आप आराम से वेजिटेरियन डाइट के साथ में आप हमेशा लॉन्ग लाइफ हेल्दी और फिट रह सकते हो। बस ये है कि जो फूड या फ्रूट आप खा रहे हो वो सारा ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ना ओरिजिनल कुछ आ नहीं रहा। हाँ, सारा केमिकल से और पेस्टिसाइड से आ रहा है, तो वो ओरिजिनल अगर आप खाते हैं तो आराम से आप खा सकते हैं, ऐसा है। मैम आपका डाइट प्लान क्या है और आपका शेड्यूल? बिल्कुल, मैं मेरा शेड्यूल आपको बता दूं। पहले का शेड्यूल बिल्कुल डिफरेंट था, जब मैं ज़्यादा सीवियर हॉस्पिटल में रहा करती थी, मेरे को इशू रहते थे तब के। अभी तो क्या रहता है, मैं 5-5:30 अराउंड में सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ, मेरे 2 ग्लास पानी लिया, एंड देन मैं जो फूड कंज्यूम करती हूँ, नॉर्मल घर के फूड के साथ में मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का फूड कंज्यूम करती हूँ, जो वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी और नंबर 1 न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड कराती है फूड सप्लीमेंट के थ्रू। तो वो ही मेरा मॉर्निंग का, वही उसी से हमारा मॉर्निंग शुरू रहता है। सो सबसे पहले मैं एक ग्रीन टी जिसे हम अफ्रेश कहते हैं वो मैं लेती हूँ। उसके बाद में
हाफ एन आवर थोड़ा सा मेडिटेशन और एक्सरसाइज करती हूँ, एंड देन उसके हाफ एन आवर बाद मैं रेडी होती हूँ मेरे मॉर्निंग की क्लासेस के लिए। और जो क्लासेस शुरू होती हैं 6:30 बजे से लेकर के 9:30 तक मैं उसी क्लासेस में रहती हूँ, और ड्यूरिंग दैट मैं मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती हूँ। और ब्रेकफास्ट के अंदर जो रहता है वो वही हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का फूड रहता है जो मैं पिछले कई सालों से कंज्यूम कर रही हूँ, और उसी की वजह से आज मैं मेरी सेहत को बहुत बेहतर बना पा रही हूँ। बिकॉज ये वेजिटेरियन ऐसा फूड है जहाँ पर सारे विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन, फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जो आपकी बॉडी को वन टाइम रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर अच्छी तरह से मिलता है। तो वो मेरी हेल्थ को बहुत बेहतर बनाने में हेल्प करता है। तो वो ब्रेकफास्ट मैं कंज्यूम करती हूँ, इवन मेरी पूरी फैमिली वही ब्रेकफास्ट कंज्यूम करती है। एंड आफ्टर दैट मैं वहाँ से फ्री होकर के थोड़ा बहुत घर का कोई काम करती हूँ, और देन मैंने मेरे आवर्स को डिवाइड कर रखा है कि सुबह मतलब उसके बाद में लंच के टाइम पे पहले सैलेड कंपलसरी है, खीरा ककड़ी, टमाटर, जो भी सैलेड अवेलेबल है घर में पेट भर के वो खाती हूँ, और देन मैं मेन मील पर जाती हूँ। तो मेन मील में भी ये फोकस रहता है कि प्रोटीन जो है वो ज़्यादा हो, लो कार्ब्स हो, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं हो। बिकॉज हम लोग बचपन से कार्बोहाइड्रेट न चाहते हुए भी खाते आए हैं, चावल, पराठा, उपमा, कुछ भी खाओगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी में कार्बोहाइड्रेट चला जाता है। सो वो मैं थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ, अच्छी सी डाइट लेती हूँ, नींद बराबर भरपूर और बहुत ही बढ़िया अच्छे से लेती हूँ, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी बहुत बढ़िया अच्छे से एक दिन का जितना मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं पीती हूँ, खुश रहती हूँ, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहती हूँ, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करती हूँ, और उसी के साथ में हंसते मुस्कुराते मेरे सारे जितने भी काम है वो करती हूँ, और जल्दी ही सो जाती हूँ। बस ये कि वर्कआउट जो है सुबह का वो फिक्स रहता है, और जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे को ट्रैकिंग पसंद है तो वीक में एक बार ज़रूर मैं ट्रैक करती ही हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, और वहाँ पर मैं योगा भी करती हूँ, और खाने के अंदर बहुत चूज़ी हूँ, बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखती हूँ। और ऐसा भी नहीं कि पसंद की चीज़ नहीं खाती, अच्छे से खाने पीने को इंजॉय करती हूँ, मस्ती से खाती हूँ, लेकिन वो सारा पोर्शन कंट्रोल के साथ में, और डाइट को थोड़ा प्रोटीन और फैट को मैनेज कर करके मैं खाती हूँ। सो ये मेरा रहता है शेड्यूल। और इवनिंग मतलब रात को जब सोने जाती हूँ तो उससे पहले मैं सारा डिसाइड कर लेती हूँ कि कल मॉर्निंग मुझे क्या करना रहेगा, कौन से काम हैं, कौन से काम मेरे इंपॉर्टेंट हैं, कौन से काम अर्जेंट है, ये सारा नोट्स बना करके मैं 10:30 एटलीस्ट 11 बजे तक तो मैं सो ही जाती हूँ, ऐसा रहता है। मैम आपका मतलब प्रोग्राम किस तरीके से रहते हैं, मतलब आप लोगों को ट्रेन कैसे करते हैं, आपके कोर्सेज किस तरीके से हैं? फिटनेस के फील्ड की बात कर रहे हैं आप? जी मैम, फिटनेस बात करें। अच्छा, फिटनेस फील्ड के अंदर क्या रहता है कि सबसे पहले उस पर्सन से बात किया, उसके पूरा डिटेल में उससे बात किया जाता है कि एक्चुअल में उसका प्रॉब्लम कहाँ है, राइट? क्या चीज़ है वो जो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। देखो, हमको हेल्दी और फिट रहने के लिए हमारा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, लाइक आपका बराबर नींद होना चाहिए, आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए जो 20% रोल प्ले करती है, आपका फूड जो 80% रोल निभाता है वो कंप्लीट होना चाहिए, आपका इन्वायरमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, आपका वाटर इनटेक कंप्लीट होना चाहिए। सो पर्सन से पहले चेक किया जाता है कि वो कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ उसको इशू आ रहा है, क्या हेल्थ चैलेंज चल रहे हैं, क्या मेडिसिन चल रही है। उसके बाद में हमारा एक प्रोग्राम चलता है 3 डे वर्कशॉप का। सो उस 3 डे के अंदर उस प्रोग्राम में उसको डाला जाता है जहाँ पर वो हमें समझे और हम उसे समझे, राइट? क्लाइंट के पूरे रूटीन और शेड्यूल को समझा जाता है, और वो भी समझ ले कि क्या वो जो डाइट मैं दे रही हूँ वो कंफर्टेबल है या नहीं, और डेफिनेटली 100% कंफर्टेबल होता ही है। और आफ्टर 3 डेज उसकी 1-to-1 काउंसलिंग करके पूरा डिटेल में उसको समझने के बाद में मेन जो प्रोग्राम रहता है हमारा, चाहे वो वजन घटाने के लिए आया हो, वजन बढ़ाने के लिए आया हो, लॉन्ग लाइफ टाइम फिटनेस के लिए आया हो, अदर और भी कोई अगर हेल्थ चैलेंजेस है उसके लिए आया है, तो उसको उसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर उसको डाला जाता है। एंड डेफिनेटली 1 मंथ के अंदर मनी बैक गारंटी हम लोग क्लेम करते हैं। सो उस पर्सन को गारंटेड रिजल्ट मिलता ही है, ऐसा है। मैम फीस स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है आपका? देखो, फीस स्ट्रक्चर तो ऐसा है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड ये पैकेज है वो आपको दे दिया, ऐसा नहीं है। बिकॉज हर इंसान का मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट रहता है, उसका वर्किंग पैटर्न डिफरेंट रहता है। सो वो डिपेंड करता है, पर्सन से बात करने के बाद ही बताया जा सकता है आफ्टर 3 डे वर्कशॉप के प्रोग्राम के बाद में कि अभी उसका क्या पेमेंट रहेगा, ऐसा है। उसके लिए आपको 1-to-1 कोचिंग लेनी पड़ेगी। सॉरी। तो मैम एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई आपकी वहाँ पे JNV में सैलरी क्या थी? वैसे देखो, ऐसा बताना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी ये मैं बात कर रही हूँ तकरीबन 8 साल पहले की, जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी थी, और उस समय मेरी सैलरी थी जॉब लगते ही 15,000 रुपये। ओके। और नाउ एज ए फिटनेस ट्रेनर और आपकी इनकम कितनी है? ऋषि, ये बताना तो नहीं चाहिए वैसे, बट फिर भी अभी मैं फिटनेस को और मेरे एडवेंचर और इन दोनों को मिला करके बताऊँ तो
2.5 हो जाता है, यानी 2.5 से 3 लाख के बीच का हो जाता है। तो आपने बहुत ही मतलब अच्छा किया, आपको आप लगता होगा कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब होती है अभी भी तो मैं 15, 20, 25 तक पहुंची, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। ये तो मैंने उसी समय सोच लिया था जब मैंने क्विट किया था। मैंने क्विट ही इसीलिए किया था, मुझे पता था ना कि गवर्नमेंट जॉब में कितना आगे चले जाओगे आप। यहाँ अगर कम भी कमा रही हूँ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि मेरे पास मेरे टाइम का प्रॉपर फ्रीडम है, मेरी हेल्थ बहुत बेटर हो रही है और मेरे पास किसी का प्रेशर नहीं है ना, तो मुझे जब चाहे तब मैं अपना काम कर सकती हूँ, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। तभी तो मैंने एक लाइन बोली थी आपको कि अभी मैं जिंदगी को जी रही हूँ, काट नहीं रही हूँ। तो क्योंकि मैं मेरे बेस पर कर रही हूँ तो आई एम सो हैप्पी। अगर मुझे गवर्नमेंट जो सैलरी मिलती थी अगर उससे कम भी मिलती ना तभी मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने बेस पर अपनी लाइफ को जी रही हूँ। दैट्स इम्पोर्टेंट। मनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मनी के साथ साथ आप हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ये बात बिल्कुल सही कही है आपने, क्योंकि काफी लोग हमें दुआएं देते हैं और मैं मानती हूँ कि उन लोगों की दुआओं का ही असर है मेरे ऊपर कि मैं आज इतना थोड़ा बहुत आगे बढ़ पा रही हूँ और मेरे अंदर जो इतने चेंजेस आए सिर्फ और सिर्फ उन दुआओं का ही असर है। पैसा सच में इतना मायने नहीं रखता, लेकिन हेल्थ सबसे पहले मायने रखती है। हेल्थ है तो सब कुछ है और हम उनको वो क्रिएट करके देते हैं और उनको जीने का तरीका सिखाते हैं एक्चुअल में, तो इस वजह से बहुत सारी दुआएं मिलती रहती है। मैम मेरा एक क्वेश्चन और है कि अगर कोई जो लोग अभी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो अगर उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं एज ए फिटनेस करियर स्टार्ट करूँ तो वो किस तरीके से एज ए फिटनेस ट्रेनर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं? राइट। थोड़ा बहुत मैं यहाँ बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप जिनको भी अगर ऐसा थॉट आ रहा है दिमाग में तो आपको पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी 1 to 1 वेरी करता है ना कि आपका बैकग्राउंड क्या है। राइट। और जो भी बैकग्राउंड हो, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं कुछ नया आपकी लाइफ में, तो आपका इस अपॉर्चुनिटी के अंदर वेलकम है। क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बताया था कि मेहनत हर जगह लगेगी, लेकिन आप लर्निंग एटीट्यूड के साथ में अगर आप आते हैं कहीं पर भी तो आप डेफिनेटली इसके अंदर आ सकते हैं। और ये जो इंडस्ट्री है फिटनेस इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री, क्योंकि आने वाले टाइम में और अभी वाले टाइम में और कोरोना जो गया है आप लोगों ने देखा होगा कि सारे बिजनेस एक तरह से बंद हो चुके थे, लेकिन हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री का जो बिजनेस है वो बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ और इवन और ज़्यादा लोग अवेयर हो गए उनकी सेहत की तरफ। राइट। सो आप अगर इस फील्ड का सोच रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है, ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, क्योंकि आप एक बिल्कुल सही चीज़ सोच रहे हैं और सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं। आप अगर आप इस फील्ड में मूव करते हैं तो सबसे पहले आपको आपकी हेल्थ पर काम करना होगा। कहते हैं कि अगर हम खुद अच्छे नहीं हुए, खुद की सेहत बेहतर नहीं हुई तो आप लोगों की मदद कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको आपकी हेल्थ पर काम करना पड़ेगा, आपके डाइट रूटीन को चेक करना पड़ेगा, आपके अंदर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज को डाइट के अंदर और ये सारी चीज़ें जो है आपके डेली रूटीन में आपको ऐड करना पड़ेगा, जो मैंने अभी पीछे सारी बताई हैं। और उसके बाद में आपको जैसे हम लोग, मैं पर्सनली जो कोचिंग देती हूँ फिटनेस के अलावा, हेल्थ के अलावा मैं आपके करियर को बिल्ड करने के लिए भी कोचिंग देती हूँ। सो वो कोचिंग क्लासेस जो रहती हैं वो आपको ज्वाइन करनी रहेगी। उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको हर दिन कुछ टास्क दिए जाएंगे, आपको सिखाया जाएगा और एट द एंड आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आपने पर्टिकुलर ये चीज़ सीख ली है और उसके बाद आप लोगों को गाइड कर सकते हो। लेकिन नो डाउट मेरा सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, तो डे बाय डे मैं आपको गाइड करूंगी। एवरी सिंगल डे और एवरी डैम थिंग अगर आपको नहीं आ रही है तो उस पर मैं आपको हेल्प करूंगी और धीरे धीरे आपको पहले आपकी हेल्प करोगे, फिर आपकी फैमिली की हेल्प करोगे और ऐसे फिर धीरे धीरे सभी लोगों की हेल्प करते हुए आप आपकी वेल्थ को भी बढ़िया कर सकते हैं। सो इन फ्रंट मतलब बेसिकली थे कि आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर ये है कि उसके लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। राइट। आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं, सीख सकते हैं। कुछ सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपको लेने रहेंगे, वो धीरे धीरे कोर्स के अंदर इन्वॉल्व होकर के आप ले सकते हैं। सो ऐसा प्रोसेस है। थैंक यू सो मच मैम इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। और काफ़ी कुछ लोगों को इस वीडियो से सीखने को भी मिलेगा और काफ़ी सारे लोग जो अभी स्टेप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, मतलब सिर्फ सोच रहे हैं, और हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद वो अपना ये कदम आगे बढ़ाएं और अपना एज अ फिटनेस अपना करियर की शुरुआत करें। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप एज अ फिटनेस ट्रेनर अपनी करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप मैम को कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं मैम की कांटेक्ट डिटेल अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और अगर आप इस चैनल पे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज इस चैनल पे आती रहती हैं। थैंक यू सो मच मैम।
थैंक यू सो मच ऋषि, थैंक यू एवरीवन।